बोलो बोलो। एक्चुअली मेरा बोलना ये है कि महानगर पालिका की तरफ से देवनार स्लॉटर हाउस में हर साल जो भी तैयारी होती है तो आपने देखा रहेगा वो 10-15 दिन पहले से ही होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बॉम्बे का या महाराष्ट्र का या इंडिया का इतिहास उठाकर देख लो, कभी भी कहीं भी ऐसा बड़ा आयोजन होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ बॉम्बे से तो लोग आ नहीं रहे, महाराष्ट्र से लोग आ नहीं रहे, पूरे इंडिया से आ रहे हैं। आप देखे होंगे यहाँ पे राजस्थान, गुजरात वगैरह सब जगह की गाड़ी लगी थी, लाखों के ऊपर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको इसका बंदोबस्त कब करना मांगता? कम से कम आपको ईद के बाद 1.5 से 2 महीने का टाइम चाहिए हर काम करने के लिए। आप 10 दिन के अंदर टेंडर देते हो, 10 दिन में आप शेड बांधने के लिए बोलते हो, 10 दिन में आप पार्किंग की सुविधा करने के लिए बोलते हो, और 10 दिन में मतलब हर काम पॉसिबल है क्या? एक नाला गटर अगर अपन बनाने जाएंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन अगर टेम्पररी अगर आपको बनाना है तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना चाहिए। अभी शेड अपन बनाए तो शेड का कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी मिला, आसिफ चूनावाला वगैरह जो भी है, तो उनको अगर आप 1.5 से 2 महीने का टाइम दे देते तो शेड भी बराबर बनता, नालियाँ बराबर बनती, पानी अगर गिरता तो नालियों से निकलता। लेकिन तुमने 10 दिन में दिए ना, तो उसमें हुआ ये है कि शेड 10 दिन के अंदर बहुत फटाफट बनाना था। कई सारे शेड है ना पीछे बाकी थे बनाना, गाड़ियों की यहाँ लाइन लग गई थी लंबी। जो गाड़ियाँ स्टार्ट में पहले दिन में 150-200 आती है, कम से कम वो गाड़ी 300 से 400 आई। तो ये जो लाइन लगी हुई थी ये पूरा वाशी तक टच हुई थी, वाशी सिग्नल तक, जो मानपुर से लेफ्ट करता है। तो इतनी लंबी लाइन लगी क्यों? क्योंकि आपके बाड़े पहले दिन ही बारिश हो गई। जिस दिन पहला दिन स्लॉटर हाउस का था, पहले दिन बारिश हुई तो गटर आपकी बनी हुई नहीं थी, पानी पूरा अंदर जमा हो गया। अब लाख लाख रुपए के, 2-2 लाख रुपए के जानवर है, वो लोग कीचड़ में घान में कैसे खड़े करेंगे भाई? कोई खड़े नहीं करेगा ना, उनका नुकसान हो जाएगा। अगर 10 बकरे 1 लाख के हिसाब से देखो तो 10 लाख यही हुआ, किसान की तो कमर टूट गई ना। और हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो ये व्यापार में लगे हुए, हिंदू भाई ही यहाँ पे लेके आते हैं ज़्यादातर। मुस्लिम मेरे ख्याल से उसमें हो गए 25 to 30% हो गए, लेकिन 70% हिंदू व्यापारी ही यहाँ पे लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुसलमान जो 25% है उनकी तो कमर तोड़ रहे हो, 70-75 हिंदू किसानों की तुम कमर तोड़ रहे हो। 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। फैयाज भाई, बार बार आरोप जो लग रहा है कि आसिफ चूनावाला को ही मिलता है ये जो टेंडर है, तो 30 करोड़ रुपए का टेंडर है, आसिफ चूनावाला बार बार लोगों को चूना लगा रहा है, तो परमानेंट उसको क्यों नहीं सोल्यूशन निकाला? आप क्या मांग करेंगे? आप सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि आसिफ चूनावाला जो है वो अगर उनको टेंडर लग भी रहा है ना तो वो अच्छे से अच्छा काम करके दे। और उनका काम ये है कि बीएमसी से वो कम से कम 1 से 1.5 महीना मांगे कि हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। 1-1.5 मेरी मांग है कि आप परमानेंट के सॉल्यूशन क्यों नहीं मांग रहे? परमानेंट सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? मतलब परमानेंट उनको शेड लगा के दिया जाए, नीचे से अच्छा बना के दिया जाए, लोगों को पानी व्यापारियों को मिले, जानवर को मिले। इस तरह की क्यों नहीं टेंडर निकालते? 10-20 करोड़ ज्यादा खर्चा होगा। तो हमारी मांग तो यही है ना जो आप बोल रहे हो कि परमानेंट सॉल्यूशन हमेशा के लिए कर दिया जाए। लेकिन आज से 5 साल पहले एक बार महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पे वो एक नोटिफिकेशन आया था कि स्लॉटर हाउस को मॉडर्नाइजेशन करेंगे। जब रईस शेख जो हमारे नगर सेवक थे, जो अभी आमदार है भिवंडी के, पहले वो बैगनवाड़ी में नगर सेवक थे, उनके टाइम पे यहाँ पे 400-500 करोड़ रुपए लगाने के बाद, मेरे ख्याल से 400-500 नहीं 1500 करोड़ लगाने के बाद स्लॉटर हाउस को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव था। लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। हमारी ये मांग है कि महानगर पालिका उसको अमल में लेके आए और परमानेंट इसका सॉल्यूशन कर दे। जैसे शेड का सॉल्यूशन, लोगों को पानी की सुविधा उसका सॉल्यूशन, गटर नाले की सॉल्यूशन, और दूसरा सबसे बड़ा मसला पार्किंग की सॉल्यूशन। अभी आप देख रहे होगे, ये आप अपना कैमरा घुमाओ और यहाँ देखो, ये पूरा देखो क्या हाल है। ये जो हाल है यहाँ पे, तो ये हाल ये क्यों हुआ है? बारिश, एक दिन की बारिश की वजह से ही हाल हुआ है ना। बारिश की मतलब सुविधा क्या है? आप सुविधा दो ना लोगों को। सर, पार्किंग की तो सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से की गई है ना, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट निकला है, तो पार्किंग का तो इश्यू होना नहीं चाहिए था। और ये कहना है कि व्यापारियों का ये साल पहले से ज़्यादा व्यापारी आए करके इतनी तकलीफ सामना करना पड़ा लोगों को। बराबर। पार्किंग का मसला एक्चुअली ऐसा है कि पहले 600 टेनामेंट ग्राउंड दिया जाता था, जो ग्राउंड बहुत बड़ा है, वहाँ पे सिर्फ ट्रक 150 से 200 गाड़ियाँ ना एक लाइन से बराबर लग जाती थी। अब वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, तो इसलिए बीएमसी ने हमारी ही मांग पे, हमने बहुत मांग की थी कि पार्किंग की सुविधा दी जाए, तो बीएमसी ने हमारी बातों को माना और पार्किंग की सुविधा दी। लेकिन पार्किंग की सुविधा देने के बाद हुआ ऐसा कि प्लॉट पड़ गए छोटे और गाड़ियाँ आ गई ज़्यादा, तो ये प्लॉट भी कंफर्ट नहीं हो पाया, इसके वजह से पार्किंग भी फेल हुई है।